हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बाबू उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछले वीडियो में बाबू हम लोग कूलॉम्स लॉ पे डिस्कस किए थे, है ना। आज हम उसी के वेक्टर फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसी को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत कभी कभी पूछता है। तो ये पूछता है कि वेरीफाई द कूलॉम्स लॉ एग्री विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलॉम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। हम दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, एक Q1, ये हमारा Q1 है, और दूसरा Q2। ये दो चार्ज लेते हैं, इनकी मान लेते हैं किसी ओरिजिन से। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा Q1 का R1 होगा, Q2 का R2 होगा। हम यहां ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर O से इसकी जो डायरेक्शन है R1 की है और ये R2 की है ना। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये R12 होगा या फिर R21 होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में लेंगे तो R12 होगा और इस डायरेक्शन में उल्टे लेंगे तो -R12 होगा, या फिर R21 ले लें। इस डायरेक्शन में हम क्या बोले, R12 ले लेते हैं। चलिए दोनों लिख लीजिए, ठीक। ये रहे वेक्टर के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं और जिनकी पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है ना। R12 की अगर वैल्यू की बात करें तो R12 आपको पोजीशन वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R21 इक्वल टू R1 माइनस R2, ऐसा पढ़ाया गया है ना। ये हमें पढ़ाया गया। लेकिन दो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? कौन कौन से? Q1 और Q2। इनके बीच में कोई फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स कैसा होगा भाई साहब? ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हैं। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। रिपल्सन का फोर्स क्रिएट होगा। एक इस डायरेक्शन में इसको भेजेगा और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा, है ना। दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा, है ना। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? 1 पे 2 के कारण लगेगा और 2 पे 1 के कारण लगेगा। क्या हम बोल रहे हैं? 1 पे 2 के कारण लगेगा और 2 पे 1 के कारण लगेगा। तो हम लिखते हैं कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q1 लिखिए, Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 बाबू इसे 12 में मत पढ़िएगा, F12 चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम वेक्टर लिख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। F12 का मतलब क्या? 1 पे फोर्स लगेगा, किसके कारण? दूसरे के कारण। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स ऑन Q1, इस पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? दूसरे के कारण लग रहा है। दूसरा वाला इसे इधर ठेलेगा कि नहीं ठेलेगा? मतलब उसे धक्का मारेगा इधर, दूसरा वाला फर्स्ट को। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। यही ना होता भाई साहब, R²। ये हम केवल क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड है। R1 इसकी डायरेक्शन किधर? इधर से इधर की तरफ, है ना। देखिए इस पे उधर से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको हम R21 लिख सकते हैं। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? R21 का कैप। कैप बताता है बाबू वो
ठीक है, और बाकी ये इतना क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ चलिए, इसी तरीके से दूसरा वाला भी आप लिख सकते हो। दूसरा वाला क्या होगा, इसका मॉड कर लीजिए, आर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक। यही डिस्टेंस हमारी क्या है, ये आर है। जनरली ये क्या होती है, आर होती है ना, जनरली ये आर होती है, तो हमने आर स्क्वायर लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन किधर शो किया, ये आर का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ। और एन कूलम फोर्स ये वाला इधर धक्का देगा इसको, तो क्या ये वाला उधर नहीं देगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये भी उसे लगाएगा। लगाएगा तो कैसे लगाएगा, आप देखिए, कूलम फोर्स ऑन चार्ज Q2। अब की हम दूसरे वाले पे लेते हैं, ठीक है, और ड्यू टू किसके कारण, चार्ज Q1, तो हम क्या पाते हैं, F21। देखिए दूसरे पे लगेगा, किसके कारण लगेगा, पहले के कारण लगेगा, है ना। ये क्या होगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं, बटे उनके बीच की डिस्टेंस क्या r है ना। लेकिन ये जो वेक्टर किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे उधर की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं, उधर की तरफ, उधर की तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन में क्या होगा, इससे उधर r12 बन जाएगा। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये डायरेक्शन बता दिया, बताया। अच्छा चलिए, अब इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा उसे, उधर लिख देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये डाल दो, ये सेकंड डाल दो, इसे सेकंड नंबर डाल दो। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर हम R21 करें अपनी मर्जी से, अगर मान लीजिए R21 इसे करते हैं, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, यही आप देख लीजिए, सॉरी इसको देख लीजिए, R21 पे वेक्टर लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस R1 प्लस R2 बनेगा कि नहीं, माइनस का ये R2 माइनस R1 है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R12 बराबर माइनस R12 लिख सकते हैं कि नहीं। देख लीजिए बन गया आपका। भाई साहब इसे जब हम चेंज करेंगे ना, तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्यों, उसके आधार पर। तो हम इधर लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R21 का कैप, 21 नहीं, अब की तो बदल रहा, हाँ R21। देखिए हमने इसको बदला तो यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हम इसको जब बदले हैं बाबू, तो वहां देखिए क्या माइनस लगा कि नहीं लगा, माइनस लग गया। अच्छा एक बात बताइए, 1 वाली जो मैग्नीट्यूड दिखाई दे रही है, ये इतना 1 वाला देखिए, इतने के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो हमने क्या कर दिया, माइनस रख दिए, और इतने की जगह पे कहां से, फ्रॉम 1, यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम 1। ये जो निकला आपका देखिए 21 का मतलब दूसरे चार्ज पे पहले के कारण लगने वाला फोर्स, और 12 का मतलब पहले पे दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। अब वेक्टर में अगर माइनस लगा तो वो क्या दिखाता है, वो अपोजिट साइन दिखाता है ना। तो दोनों कैसे बराबर है लेकिन अपोजिट साइन है ना। जब दो फोर्स बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, वही तो न्यूटन का थर्ड लॉ होल्ड करता है। तो यहां कर सकते हैं हेंस
कूलम्ब्स लॉ एग्री विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? एग्री करता है न्यूटन के थर्ड लॉ से। बाबू ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की टॉपिक क्या है? इसके बाद की टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बाबू आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।